बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन for grade 6. Today we discuss the exercise trespass poem। जो हमने पोम डिस्कस की थी, आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोम, पोम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट सेल सवालों के जवाब दें। द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट एंड द समरी ऑफ द पोम इन द बॉक्स अबाव विल हेल्प यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड योर वर्ड्स इन द फर्स्ट 4 लाइन्स। 4 वर्ड जो 4 अल्फाज दिए गए हैं पहली 4 लाइनों के अंदर। डेट इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करते हैं। डेट द वॉकर जो है चलने वाला, वॉक करने वाला, जो पैदल चलने वाला पोइट है। इज़ वरीड, क्या वो फिक्रमंद है। वो कौन से लफ्ज़ 4 हैं जो 4 लाइनों में बयान हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो परेशान दिखाई देता है, वरीड दिखाई देता है। जो 4 लफ्ज़ हैं वो ये हैं। 4 वर्ड्स दैट इंडिकेट that the walker is worried, dreaded, caution, wary and feared। ये 4 लफ्ज़ पहली 4 लाइनों में जो उसको फिक्रमंद दिखाई देने के लिए उसने इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉकर, जो वॉक करने वाला है, चलने वाला है, वॉकर है। वॉरिड अबाउट, वो किस चीज़ के मुतल्लिक परेशान होता है, वॉरिड होता है। आंसर है, ही इज़ वॉकिंग अक्रॉस अ मीडो आ पाथ कट, वो चल रहा है एक घास के मैदान में, एक रास्ता जो कटा हुआ है उसके ऊपर वॉक कर रहा है, चलता जा रहा है। थ्रो ऑन एरिया ऑफ द ग्रासलैंड विच इज़ प्राइवेटली ऑन, सो ही इज़ वॉरिड डैट ही द ऑनर विल कम, वो इस लिए इस बात से फ़िक्रमंद है कि जिस एरिए पर, जिस ग्रास के टुकड़े पर वो चल रहा है वो उसका नहीं है, वो किसी और की मलकियत है। वो परेशान दिखाई देता है कि अगर इसका जो ऑनर है, ऑनर विल कम, कि ऑनर आ जाएगा, कम एंड रेपरमेंट हिम, कि इसको डांट डपट करेगा, कि इसको मारेगा, इसको कुछ बोलेगा, इस वजह से वो इस बात से परेशान है। सी क्वेश्चन है, वाई डज द वॉकर कीप ऑन गोइंग इवन दो ही इज़ वरीड। क्यों चलने वाला, पैदल चलने वाला क्यों अपना चलना जारी रखता है, क्योंकि वो इससे मुतल्लिक तो परेशान है। आंसर है, द वॉकर थिंक दैट ही पीपल ही मीट्स आर हैविंग डिसअप्रूविंग थॉट्स फॉर हिम एज ही ट्रेस्पास्ड द मीडो स्वा। पैदल चलने वाला सोचता है कि वो जिन लोगों से मिलता है इसके लिए इसके नापसंदीदा जो ख्यालात वो रखते हैं, इसलिए इसने घास का मैदान मुंतखब किया है कि वो इसके अंदर से गुजरेगा। क्वेश्चन सी का ये वाला आंसर है, वो डी वाला हमने पहले पढ़ लिया है। द वॉकर कीप्स ऑन गोइंग इवन दो ही इज़ वरीड बिकॉज एवरीथिंग अराउंड हिम अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल। वो परेशान होने के बावजूद भी चलना जारी रखता है क्योंकि इसको अपने इर्द गिर्द हर चीज़ बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। ये जो आंसर डी है, ये डी क्वेश्चन का ये आंसर है, और जो हमने रीड आउट किया था सी क्वेश्चन, उसका आंसर ये वाला है। अब हम क्वेश्चन ई को देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसका आंसर पहले पढ़ लिया है, तो अब हम ई क्वेश्चन को देखते हैं। ई क्वेश्चन है, व्हाट डज द वॉकर विश फॉर। पैदल चलने वाला जो है उसकी एक बहुत जो अजीम ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश है, वो क्या है। द वॉकर विशेस दैट इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर हिम इफ़ ही वुड हैव हिज ओन ब्यूटीफुल प्लेस लाइक द मीडो। वो कहता है कि इसे एक ग्रेट प्लेजर, एक बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, दुनिया का एक ख़जाना मिल जाए अगर इस तरह का खूबसूरत घास का मैदान, ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरह की खूबसूरत जगह, खूबसूरत ग्रास का मैदान, घास का मैदान जो है वो इसका अपना हो जाए, जिसकी वो जो इसकी अपनी मलकियत हो, जहाँ इसको कोई डर खौफ ना हो। अगर वो इसका अपना हो तो इसको एक अजीम खुशी मिल जाएगी। These questions are more challenging. Discuss them first. ये मज़ीद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इनको पहले डिस्कस करें। F क्वेश्चन है, the poet has used the same word to start 6 of the 14 lines in the poem. What is the word? What impact does it have?
14 लाइनों में से जो 6 लाइन्स के अंदर पोएट वर्ड यूज़ करता है उसका जो क्या इम्पैक्ट है, वो कौन सा वर्ड है जो यूज़ करता है और उसका क्या असर पड़ता है। द पोइट हैज़ यूज द वर्ड एंड। उन 14 लाइनों में से 6 लाइनों में जो वर्ड एंड है वो पोइट राइटर जो है वो इस्तेमाल करता है। 2 start 6 of the 14 lines in the poem. The impact is that it creates the sense of an ongoing journey and the sense of connected thoughts that walking often। इसका असर ये है कि ये एक जारी सफ़र और मुंसलिक ख्यालात का एहसास पैदा करता है जो अक्सर अपना चलना जारी रखते हैं। प्रोड्यूसेस होता है पैदा करता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटेंसेस आर इन द पोम। पोम में कितने सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं। इज़ देयर अ डिफरेंट मोड और फीलिंग इन द लास्ट 2 sentences। द पोम कंटेन 2 complete sentences। नज़म जो है वो 2 मुकम्मल जुमलों पर मुश्तमिल है। वाइल द फर्स्ट सेंटेंस, जबकि जो उसका पहला सेंटेंस है, शो वरे एंड जज ऑफ द पोएट, जो कि उसकी परेशानी को और उसके खौफ को जाहिर करता है। द सेकंड सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है, शोज़ एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी अराउंड हिम, वो एप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करता है जो उसके इर्द गिर्द खूबसूरती दिखाई गई है उसको एप्रिशिएट करता है। एच क्वेश्चन है, व्हाट डज द वॉकर डिसाइड इन द फाइनल लाइन ऑफ द पोम। पैदल चलने वाला जो है पोइट जो है वो फाइनल आखिरी लाइन में क्या डिसाइड करता है, पोइम की आखिरी लाइन जो है उसके अंदर क्या फैसला करता है। इसका आंसर है, इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोम द वॉकर डिसाइड्स। पैदल चलने वाला राइटर जो है वो ये फैसला करता है, नॉट टू कंसिडर अदर्स लैंड एज हिज ऑन, के ना कंसिडर की जाए दूसरों की ज़मीन कि वो अपनी है। ही फील्स इट, वो महसूस करता है, इट वुड बी ग्रेट टू पोसेस सच आ ब्यूटीफुल प्लेस, के जो ये खूबसूरत जगह है ये किसी और की मलकियत है। ही डजंट फील अलोन, वो तन्हा महसूस नहीं करता। इवन दो ही डजंट हैव वन सच प्लेस एज हिज ऑन, हालांकि उसके पास कोई इस तरह की इसकी अपनी जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम। इस पोम की शायरी की स्कीम क्या है। इसका आंसर है, द पोएम इज़ रिटन बाय रहमिंग कपलेट्स। शायरी वाले दोहे के ज़रिए ये पोम लिखी गई है। थर्ड क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच लाइन, व्हाट डू यू नोटिस। यानी कि 10 सिलेबल्स जो हैं, 10 सिलेबल्स जो हैं इसकी हर लाइन के अंदर हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये लाइन जो है ये हमारे कॉन्टेक्स्ट ली गई है। एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री। इससे रिलेटेड जो पहला सवाल है वो ये है, वेयर हैड द वॉकर बीन बिफोर ही रीच्ड द रोड। इसका आंसर है, ही हैड बीन ट्रेसपासिंग ऑन अ मीडो स्वा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ऑन द रोड एंड व्हाट डज द वॉकर थिंक। इसका आंसर है, एवरी स्ट्रेंजर, हर अजनबी जो है, फ्राउन्स एट हिम, के उसकी तरफ देखता है या हंसता है या उस पर तंज करता है, ये वो खुद महसूस कर रहा है। ही थिंक्स डैट एवरी फ्राउन वाज अ काइंडर लुक। वो सोचता है कि हर तंज करने वाला एक रहम दिली का अंदाज रखता है या रहम की नज़र रखता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, वाई माइट अ वॉकर वांट टू लीव द रोड टू वॉक एल्सवेयर। कि वॉकर जो है पैदल चलने वाला जो है वो रोड को क्यों छोड़ देता है, रोड पे क्यों नहीं चलना चाहता। बिकॉज क्योंकि द मीडो स्वा, जो खूबसूरत नज़ारा है, जो घास का सरसब्ज मैदान है, वाज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। डेट वन के नॉट इग्नोर, जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इट एंड वांट्स टू वॉक ओवर द ग्राउंड, के वो चाहता है कि उसके पास चले, उस ज़मीन पर चलना चाहता है। उसके खूबसूरत नज़ारों को, उसकी खूबसूरती को वो देखना चाहता है। ग्रास के मैदान की जो खूबसूरती है कि उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए वो रोड की बजाय उस पर चलता है।
फिफ्थ क्वेश्चन है लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं हमने इनको देखना है और इन पे हमने डिस्कस करनी है कि इनके मीनिंग क्या है, और इनके मीनिंग जो हैं वो हम डिक्शनरी से देख लेते हैं। और नीचे ये जो फेसेस दिए गए हैं, ये चेहरे जो दिए गए हैं, ये क्या हैं, और उसके बाद जब हमने इन फेसेस को देखना है कि इसमें कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशन दिए गए हैं और टॉप के ऊपर कौन से इमोशन हैं। और इफ़ यू हैव वर्ड्स दैट यू थिंक आर ऑन द सिमिलर लेवल पुट देम नेक्स्ट टू द ईच अदर। ये वो वर्ड, इनके मीनिंग और ये वो इम्प्रेशन हैं जो दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे ठर, दहशत, पैनिक, खौफो खराज, ट्रेड, खौफ, फियर, खौफजदा। एनजाइटी, बेचैनी, एनजाइटी कहते हैं बेचैनी को। फॉरवर्डिंग, पेश गोई, वरे, फिक्र, कंसर्न, तशवीश। नर्वसनेस, घबराहट, डाउट, शक, अनइजी, बेचैनी। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस कहते हैं साबके को। जैसे कोई चीज़ पहले आती है, पहले आने वाले को साबका कहा जाता है। इन इंग्लिश वी यूज़ द प्रीफिक्सेस डिस, नॉन, इन एंड अन टू फ्रॉम द नेगेटिव टू सर्टेन वर्ड। जैसे ये दिए गए हैं आल, द प्रीफिक्सेस आल मीन नॉट, इसका मतलब होता है नहीं। जैसे सी इफ़ यू कैन राइट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एग्जाम्पल इसकी क्या दी है, नॉट हैप्पी, खुश ना होना, उसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अनहैप्पी। जैसे नॉट एबल, अनएबल। जैसे इन्होंने नॉट विजिबल लिखा हुआ है, अनविजिबल। जैसे नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। इन्होंने लिखा है नॉट कंसिडरेट, इन पहले आ जाएगा, नॉट को हम काट देंगे। इसी तरह से इसमें भी अन, नॉन, नॉट को काट के हमने नॉन वायलेंट। इसी तरह से डिस अप्रूविंग, इसको हमने नॉट को काट दिया, तो इस तरह से नॉट को काटा है अनकोऑपरेटिव। इसमें भी नॉट को काटा है डिस रिस्पेक्टफुल, डिस यूनाइटेड। जैसे डिसक्रिटियस, ये होता है बेगैरत, इसको मसलन हमने नॉट को काटा और डिस लगा दिया, यहाँ भी नॉट को काटा और अन लगा दिया, अनडिफिटेड, नाकाबिले शिकस्त। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू फाइंड टू द सेम टाइप। इसी तरह के हम और कितने वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। डिस्क्राइब्ड अबव द वर्ड्स शुड ऑल बी नेगेटिव, तमाम वर्ड यानी कि नेगेटिव होने चाहिए, वो हमने राइट किए हैं। आइए हम उनको देखते हैं। जैसे पहला वर्ड है अनड्रिंकेबल, ना डूबने वाला। अनप्रेडिकेटेबल, गैर मुतवक्के। अनवेलकम, नापसंदीदा। अनइनहेबिटेबल, गैर आबाद या नाकाबिले रहाइश। अनअट्रैक्टिव, गैर कशिश। अनरिस्पॉन्सिव, गैर जवाबदा। नेक्स्ट है अनडिपेंडेंटेबल, अनडिसिप्लिन्ड, जैसे गैर नज़्मो ज़ब्त। अनट्रस्टवर्थी, बेएतबार। अनप्रोडक्टिव, गैर पैदावारी, जिसमें पैदावारी सलाहियत ना हो, उसको कहा जाता है। ये हमने फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेक अ लार्ज चार्ट ऑफ योर क्लासरूम वॉल। आपने अपने क्लासरूम की दीवार के ऊपर एक लंबा चार्ट बनाना है। मेक बॉक्सेज ऑन द चार्ट विद द हेडिंग, ऊपर आपके लाइनिंग लगा के, लाइनिंग करके उस पर हेडिंग एक देनी है, डिस की, नॉन की, इन की एंड अन की। एड वर्ड्स टू द बॉक्सेज व्हेन यू कैन थिंक ऑफ एनी न्यू वंस। और इसमें जितने हमने पहले उसमें इस ये वाले और जो हमने रीड आउट किए हैं, उसके अलावा जो वर्ड हैं वो हमने इस पर लिखने हैं। आइए उनको देखते हैं। इधर हमने इस तरह से इनको राइट किया है। आप प्रॉपर चार्ट के ऊपर डिस, नॉन, इन, अन, इनकी लिस्ट बना के ये राइट कर सकते हैं। डिस अप्रूव, नामंजूर। अनप्लेसेंट, नाखुशगवार। नॉनशलांट, बेफिक्री। अनइनफॉर्म्ड, बेखबर। इनकैपेबल, नाअहल। डिसऑनेस्ट, बेईमान। अनसर्टेन, गैर यकीनी। इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। इनडिसाइसिव, गैर फैसला कुन। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन, यकीन करने के काबिल ना होना।
सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज वन के मतलब सीखना। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव कहते हैं सिफ्त को। एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स। एडजेक्टिव जो है किस चीज़ की थिंग्स को, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए बयान होते हैं, उनकी सिफ्त को बयान करने के लिए। वी चेंज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब द डिग्री टू विच समथिंग और समवन हैज़ अ क्वालिटी। एक चीज़ मसलन कम खूबसूरत है, एक चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, हम उसकी ये क्वालिटी को बयान करने के लिए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा कीमती है, तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। वी ऐड, हम ऐड कर सकते हैं ER और मोर टू मेक द कंपैरेटिव फॉर्म टू मोस्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव में ER को यूज़ करके हम उनकी सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। जब हम किसी को कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री उसको कहा जाता है। जैसे वी यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। जब हम चीज़ों के दरमियान मवासना करते हैं, जैसे लॉन्ग से लॉन्गर, क्या यूज़ हुआ, ER। इसी तरह वी ऐड EST हम कब यूज़ करते हैं, जैसे लॉन्गर, लॉन्ग है, लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट है, EST करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री इसकी आ जाएगी। इसी तरह से ये भी एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट हमने करना इसमें ये है, यूज़ द रेगुलर एडजेक्टिव्स बिलो इन ओरल सेंटेंस ऑफ योर ऑन। ये वाले सारे एडजेक्टिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्रीज दी हुई हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। जिस तरह चीप, चीपर, चीपेस्ट। इसी तरह से सम एडजेक्टिव्स आर इर्रेगुलर, जैसे ऊपर वाले हमने बनाए हैं ER और EST को ऐड करके, इनमें ये चीज़ें ऐड नहीं होती, इनको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। जैसे लिटिल, लेस, लेस्ट, बैड, वर्स, वोरेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह से करना इसमें ये है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यूज़ द इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स अबव इन ओरल सेंटेंसेस, यूज़ 3 इन रिटन सेंटेंसेस 2। इन इर्रेगुलर सेंटेंसेस के ज़रिए हमने 3 मज़ीद सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि हमने लिखे हैं। आइए उनको देखते हैं। जो सेंटेंस हमने बनाए हैं वो ये हैं, शी हैड वेरी लिटिल नॉलेज, उसके पास थोड़ा सा इल्म था, ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का, मजमून का थोड़ा सा इल्म था। बट हर फ्रेंड हैज़ इवन लेस, लेकिन उसके दोस्त के पास उससे भी कम था। इट टर्न्ड आउट टू बी द लिस्ट, लिस्ट होता है कम अज़ कम, लीस्ट कम अज़ कम, इन्फॉर्म्ड दे वुड एवर बीन। हीज़ बिहेवियर, उसका जो किरदार है, बिहेवियर है, इन द मीटिंग, मीटिंग में, वाज बैड, मीटिंग के दौरान उसका जो किरदार था वो अच्छा नहीं था। बट इट बिकम वर्स, लेकिन वो इससे भी कुछ कम ज़्यादा बुरा हो गया। जैसे ये सेकंड फॉर्म है उसकी, सेकंड डिग्री है। एज द डिस्कशन वेंट ऑन, जब उससे बात की गई तो वो उससे भी ज़्यादा गिर गया। एंड इन द एंड, आखिर में, इट वाज द वर्स्ट बिहेवियर ही हैड एवर डिस्प्लेड, आखिर उसने ये सबसे ज़्यादा बुरा सलूक था जो उसने जाहिर किया। थर्ड सेंटेंस है, हीज़ हेल्थ टुक अ टर्न, उसकी सेहत ने एक मोड़ लिया। फॉर द वर्स्ट यस्टरडे, कल एक मोड़ लिया। एंड टुडे ही फील्स इवन वर्स, लेकिन अब वो उससे भी ज़्यादा बुरा महसूस कर रही है। होपफुली, उम्मीद है, ही विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग बेटर हेल्थ सून, हो सकता है कि उसे उम्मीद है कि वो एक अच्छे एक्सपीरियंस से गुजरेगी, उसकी सेहत कुछ बेहतर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। थर्ड पॉइंट है, सम एडजेक्टिव्स आर एब्सोल्यूट, कुछ जो एडजेक्टिव हैं, कुछ सिफ्तें जो हैं वो मुतलक हैं। देयर इज़ नो डिग्री, इनकी कोई डिग्री नहीं बनती। टू देम, सो दे डू नॉट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। दे आर नॉट मैनी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। यूज़ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। द जैसेल, जो मतलब सिफ्तें हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे है, ये वर्ड दिए गए हैं, इनके हमने सेंटेंस बनाए हैं, इनको देखते हैं। डेड, डेड कहते हैं मुर्दा को। वंस अ फ्लावर इज़ डेड, इट इज़
यानी कि एक दफ़ा जब एक फूल मुर्दा हो गया, मर गया, सिंपली डेड, बिल्कुल वो मर गया, देयर इज़ नो मोर और लेस डेड। वो ऐसे नहीं हम कहेंगे कि वो कम मरा हुआ है या ज़्यादा मरा हुआ है, वो मर गया तो बस मर गया। फेटल, फेटल होता है मोहलक। दिस इम्पैक्ट ऑफ द मिस्टेक, गलती का जो असर, वाज था, फेटल, देयर नो मोर फेटल, लेकिन वो इतना ज़्यादा मोहलक नहीं था, व्हेन इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ। मोहलक, गलती का असर मोहलक था, वहाँ ज़्यादा मोहलक नहीं था जिसके नतीजे में जानी नुकसान का खदशा था या ख़तरा था। माइनर, माइनर होता है छोटी सी, आल दो अगरचे, इट वाज अ माइनर एरर, ये छोटी सी गलती या मिस्टेक थी या एरर था, देयर इज नो मोर माइनर मिस्टेक, माइनर वंस आर ऑलवेज स्मॉल। नेक्स्ट है यूनिक, यूनिक होता है अनोखा, हर आइडिया वाज ट्रूली यूनिक, उसका ख्याल यकीनन अनोखा था, देयर इज नो वे टू मेक समथिंग मोर यूनिक, कोई रास्ता नहीं था कि कोई मज़ीद चीज़ इससे ज़्यादा अनोखी पेश की जाती, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ काइंड, क्योंकि ये एक किस्म है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, इन सम केसेस, बाज़ सूरतों में, अचीविंग द गोल इज़ इम्पॉसिबल, मकासद को हासिल करना नामुमकिन होता है, एंड देयर इज़ नो मोर इम्पॉसिबल टास्क, और इससे ज़्यादा कोई मुश्किल टास्क और नहीं होता। आइडियल, आइडियल होता है मिसाली, हर सोल्यूशन वाज आइडियल, उसका जो सोल्यूशन था, हल था, वो मिसाली था, इट कुडंट हैव बीन बेटर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, ये ओरल एक्टिविटी होती है। लिसन एंड से द वर्ड्स अलाउड, आपने सुनना है और इन लफ्ज़ों को ऊंची आवाज़ में बोलना है। द वर्ड्स विद ओ हैव, जिनके अंदर ये ओ है, सेम साउंड्स एज दीज, विद, यानी कि जिनके अंदर सिर्फ ओ है वो ओ यू की साउंड देते हैं, जैसे टोल्ड, ऐसे लगता है कि ओ यू इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, पोस्ट, गोल्ड, इसी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डोंट फिट इनटू द लिस्ट अबव, ये कुड और शुड जो हैं ये इस लिस्ट में पुट नहीं होते। नेक्स्ट है कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। रीड द पोम अगेन, पोम को, हमने नज़म को दोबारा पढ़ना है। इमेजिन, और आपने ये सोचना है, अपने जहन में चीज़ लानी है। देन इमेजिन डैट यू आर द नरेटर ऑफ द पोम, कि आप खुद नरेटर हैं, खुद पोम को कह रहे हैं, लिख रहे हैं। और आपने क्या करना है, आपने इंजॉय करना है कि आप कंट्री साइड पर चल रहे हैं, रोड्स के अंदर, वुड्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर जा रहे हैं। और इसका मेन ये है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है, बयान करना है योर फीलिंग, कि आपकी फीलिंग क्या है अबाउट वॉकिंग इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड पर जब आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं। और सेकेंड पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन करना है द न्यू लॉ एंड डिस्क्राइब हाउ यू फील अबाउट इट, कि नया लॉ अब क्या आ गया है और आप इसके मुतल्लिक क्या फील करते हैं। इसी तरह से हमने इसको राइट किया है, आइए इसको देखते हैं। Composition, as I stepped out in the open countryside, जैसे ही मैं एक खुले मैदान में, कंट्री साइड में दाखिल हुआ, a result, a familiar sense of exhilaration washed over me, there's an inexplicable joy in treading upon, जैसे ही मैं खुले दही इलाकों में बाहर निकला, नतीजा यानी कि जोश व खरोश का एहसास मेरे से वाकिफ़ था। इसका मतलब है कि उसने एक जोश व खरोश का एहसास मुझे महसूस हुआ, जो कि चलने में आसान और नाकाबिले बयान था। इतनी खुशी थी कि मैं इस एहसास को बयान नहीं कर सकता। However, जबकि अलबत्ता, a dark cloud, एक स्याह बादल, had loomed over my beloved wandering, अलबत्ता मेरे महबूब की आवारागर्दी पर स्याह बादल छा गया था। A new law, एक नया कानून, stringent and unforgiving, मजबूत और नाकाबिले माफ़ी, the very thought of it sent, एक ने कानून के, सख्त कानून ने और इसके बारे में बहुत ही माफ़ी देने वाले ने मेरे दरो दीवार को हिला कर रख दिया। इट सेंट शिवर डाउन माई स्पेन, मेरे दरो दीवार को हिला दिया। डिस्पाइट द वेट ऑफ द न्यू लॉ, डिस्पाइट, इसके बावजूद,
नए लॉ के बावजूद आई वेंचर्ड आउट टुडे, माई सेंस वर अलाइव विद द ब्यूटी दैट सराउंडेड मी। उस नए कानून के बावजूद भी आज अपनी हिस्स को इस खूबसूरती के साथ मैंने जिंदा रखा हुआ है जिसने मुझे सराउंडेड मी, जिसने मुझे इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर किया था। बट द एवर प्रेजेंट फियर ऑफ बीइंग कैच कास्ट अ शैडो ओवर माई जॉय। लेकिन हमेशा क्या है, वो कहता है कि मुझे पकड़े जाने की वजह से, खौफ की वजह से मेरी खुशी ख़त्म हो गई। कॉस्ट शैडो ऑफ माई जॉय, मेरे इंजॉय करने के अंदाज पर या मेरी इंजॉय करने की जो खुशी थी उस पर एक साया आ गया। एज द डे डाउन्ड, जैसे ही दिन जो है वो ढल गया। एंड आई रिटर्न टू द मेन रोड, मैं मेन रोड की तरफ चला गया। आई कॉन्टेम्पलेटेड द फ्यूचर ऑफ माई वॉक, मेरी वॉक के मुस्तकबिल पर गौर किया गया। वंडरिंग इवन इफ आई मीन स्टेइंग क्लोजर टू द रोड्स, घूमना चाहे इसका मतलब सड़कों के करीब रहना हो। The allure of the countryside was too strong to be extinguished, बिछा हुआ था by war legislation, and I would find a way to tread lightly upon its hidden paths once more. वो कहता है कि मेरा मतलब जो है सड़कों के करीब रहना हो। सड़कों घूमने का मतलब मुल्क की तरफ रग़बत इतनी मजबूत थी कि कानून साजी की सूरत में इसे बुझाया जा सकता था, और मैं एक बार फिर इसके छुपे हुए और पट से हल्के से चलना ठीक करूँगा। हिडन पास, जो इसके छुपे हुए रास्ते हैं उन पर चलूँगा। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोम, पोम की तशरीह, नज़म की तशरीह है। रेफरेंस सबसे पहले दिया गया है, दिस पोम इज़ रिटन बाय जॉन क्लेयर, ये नज़म जो है ये जॉन क्लेयर ने लिखी है। पैराफ्रेजिंग, अब इसकी तशरीह हमने कर दी है। द पोम, ये जो पोम है नज़म है। ट्रेडिड वॉकिंग ऑन अ प्लेस विदाउट एनी पाथ, कि बग़ैर किसी रास्ते पर कोई रास्ता नहीं है, पाथ नहीं है, कोई वे नहीं है, लेकिन फिर भी शायर जो है वो चल रहा है। एज ही वॉक थ्रू अ मीडो, वो एक घास के मैदान में एक नज़ारे की तरफ चलता है, वॉक करता है। द पोइट कीप अ वॉच टू सी, और जो पोइट है वो रखता है, देखना जारी रखता है। वॉच टू सी, वो देखना चाहता है। द ओनर वॉज कमिंग बाय, वो ये देखना चाहता है कि क्या इसका ओनर जो है, मालिक जो है वो आता है या नहीं। द मीडो वॉज ब्यूटीफुल, ये नज़ारा जो है ये बहुत खूबसूरत है। घास का जो मैदान है, एट एवरी स्ट्रेच, हर पहलू से बहुत खूबसूरत है। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, द रोड पर फ्राम द मीडो, वो घास के मैदान से, मीडो से, जब वो घास के मैदान से सड़क में दाखिल हुआ। ही फेल्ट दैट एवरी स्ट्रेंजर, जो उसने महसूस किया कि जो हर अजनबी है, ही सा, वो इसी को देख रहा है, ये उसकी फीलिंग है। फ्राउंड एट हिम, वो कहता है कि हर कोई गुजरने वाला मुझे ही देख रहा है। वैसे फ्राउंड का मतलब होता है भौंकना, कि मेरे ऊपर बोल रहा है या कीचड़ उछल रहा है, उसको ये फील होता है। एंड सेड दैट ही हैड ट्रेस्पस, और वो कह रहा है कि ये तुम्हारा अपना रास्ता नहीं है, ये तुम्हारी मलकियत नहीं है। हर अजनबी इसको देख रहा है और झंझोड़ रहा है कि ये तुम ज़्यादती कर रहे हो। वाइल ही वॉज ऑन हिज वॉक, कि जबकि तुम चल रहे हो, जबकि तुम चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, लेकिन तुम ये ज़्यादती कर रहे थे। द पोइट आल्सो फेल्ट, शायर ये भी महसूस करता है, डैट ही वुड हैव अ फाइन डे, कि उसने एक उम्दा दिन गुजारा है या एक अच्छा उम्दा दिन है। एवरी डे इफ़ ही हैड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, कि अगर इसके पास इतना अच्छा दिन होता, लाइक द मीडो, जैसे ये घास का मैदान है, इस तरह से इसका हर दिन बहुत उम्दा होता। हाउएवर, जबकि एज अ मीडो वाज नॉट हिज, जबकि ये घास का मैदान जो है, ये नज़ारा जो है, ये इसका नहीं है। ही कुड नॉट कंसिडर इट एज इट हिज
ऑन, ताहम जैसा कि वो इसका नहीं है, वो इसे अपना नहीं बना सकता, वो ये कंसीडर नहीं कर सकता कि ये इसका अपना है, ऑन है। इसी के साथ ही हमारी आज की पोम की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।